नमस्ते और इस अनोखे कथा विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। नियति, धर्म और असीम भक्ति की एक ऐसी गाथा जिसने युगों युगों तक इतिहास की धारा को ही मोड़कर रख दिया। चलिए इस महासागर में गोते लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या हम उस योद्धा रानी को जानते हैं जिसने कभी किसी के आगे झुकना मंजूर नहीं किया और जिसके पुत्र ने स्वयं महान अर्जुन को भी हरा दिया था? महाभारत के वनवास काल के इस अनकहे रहस्य पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। हम सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध से तो पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन ये सवाल हमें एक ऐसे महासंग्राम की ओर ले जाता है जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसी रानी और एक ऐसा पुत्र जिसने अजेय माने जाने वाले योद्धा को भी रुकने पर मजबूर कर दिया। तो हमारा पहला अध्याय इसी स्वतंत्र योद्धा रानी यानी चित्रांगदा की अद्भुत कहानी पर केंद्रित है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है इतिहास में महिलाओं की भूमिका की विविधता। एक तरफ हम रानी पद्मिनी जैसी रानियों के ऐतिहासिक सौंदर्य और बलिदान को देखते हैं, तो दूसरी ओर मणिपुर की योद्धा रानी चित्रांगदा की बेहद भयंकर और आत्मनिर्भर स्वतंत्रता हमें हैरान कर देती है। चित्रांगदा कोई आम रानी नहीं थी। उन्होंने कभी किसी राजा या साम्राज्य की शर्तें स्वीकार नहीं की। उनका साम्राज्य उनका अपना था और उनकी आजादी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। क्या कमाल का जज्बा था उनका। उनकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हमें भारत के सबसे महान लड़ाकों के सिनेमाई स्तर को समझना होगा। चाहे वो अर्जुन की अचूक तीरंदाजी हो जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण की दुखद परंतु अपार शक्ति हो, बर्बरीक और एकलव्य जैसों का अद्वितीय बल हो, या फिर आगे चलकर राजा शिवाजी जैसे ऐतिहासिक नायकों का पराक्रम। शूरवीरता की असल में कोई सीमा ही नहीं थी। और जानते हैं सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? इसी बेहद खतरनाक और शक्तिशाली दुनिया में चित्रांगदा ने अपना एक बिल्कुल अलग और सशक्त स्थान बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, जो हमें रहस्यमयी लोक और नागलोक के गहरे रहस्यों में ले जाता है। रणभूमि की धूल और शोर से थोड़ा दूर चलते हैं। नागलोक भारत में सर्पों का एक ऐसा रहस्यमयी और जादुई लोक जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन सच मानिए, यह भयानक और जादुई क्षेत्र केवल कोई किस्से कहानियों का मिथक नहीं है। यह एक ऐसी वास्तविकता और रहस्य है जो हमारी इस मुख्य कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ लेकर आता है। और यहीं पर एंट्री होती है रहस्यमयी सर्प राजकुमारी उलूपी की। उनका रहस्य और उनके पास मौजूद जादुई नागमणि इस महाकथा में जीवन और मृत्यु की अंतिम चाबियां बन जाती हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है, तब यही नागमणि एक ऐसे चमत्कार को अंजाम देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब आते हैं अध्याय 3 पर, दुखद नायक और उनकी नियति की ओर। महानतम योद्धाओं को भी कभी-कभी उनकी अपनी नियति धोखा दे देती है। ये एक ऐसी पंक्ति है जो दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण के त्रासदी को बिल्कुल सटीक तरह से दर्शाती है। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण से गुप्त ज्ञान मिलने और ऋषि व्यास से मंत्रणा करने के बावजूद कर्ण को किस्मत ने हर कदम पर छला। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ शक्ति या विद्या ही सब कुछ नहीं होती। कभी-कभी नियति ही सबसे बड़ी और निर्मम योद्धा साबित होती है। किस्मत और नियति के इन अविस्मरणीय टकरावों को देखकर सच में हैरानी होती है। चाहे कुरुक्षेत्र में अर्जुन की वो अटल प्रतिज्ञा हो जिसके परिणाम स्वरूप जयद्रथ वध हुआ, या फिर कर्ण और बर्बरीक के बीच का आमना सामना, या फिर कर्ण और एकलव्य के बीच का गुप्त महायुद्ध, और यहाँ तक कि इतिहास में पृथ्वीराज के खिलाफ ऊदल का अंतिम युद्ध, ये सभी महाविनाशकारी घटनाएं दिखाती है कि हर योद्धा, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, अपनी नियति के क्रूर धागों से बंधा हुआ है। नियति ने हर रणभूमि में अपनी शर्तें खुद तय की हैं। चलिए मृत्युलोक के युद्ध के मैदानों से आगे बढ़ते हुए अध्याय 4 में दिव्य अवतारों और भक्ति के लौकिक संघर्ष की बात करते हैं। भक्ति का स्वरूप वास्तव में शाश्वत है। जरा इस कालखंड की गहराइयों में उतर कर देखिए। सतयुग में विष्णु जी का मत्स्य अवतार, जिन्होंने जल प्रलय से पूरी सृष्टि को बचाया था। फिर त्रेता युग में आइए, जहां वीरभद्र से युद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपना संकट मोचन विराट रूप धारण किया। और द्वापर युग में पक्षियों के राजा महान गरुड़, जिन्होंने अपनी माता की स्वतंत्रता के लिए सीधे देवराज इंद्र से ही युद्ध मोल ले लिया।
ये अकल्पनीय कार्य किसी लालच या शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं थे, बल्कि उस असीम समर्पण और परम भक्ति से प्रेरित थे जो हर सच्ची हिंदी भक्ति कथा स्टोरी का मूल हृदय होती है। और अब हम इस कथा विश्लेषण के 5वें अध्याय यानी कर्तव्य और धर्म के टकराव पर पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ एक शब्द आता है अश्वमेध यज्ञ, एक ऐसा भव्य शाही अनुष्ठान जिसका एक ही मकसद था, अपना निर्विवाद वर्चस्व स्थापित करना और सभी पड़ोसी राज्यों को खुली चुनौती देना। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्राचीन अनुष्ठान आगे चलकर अर्जुन के जीवन के सबसे भावुक और निर्णायक युद्ध का मुख्य कारण बन जाता है। ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, ये समय का फेंका हुआ एक ऐसा पासा था जिसने पूरे क्रम को बदल कर रख दिया। जरा इस घटनाक्रम की तेजी पर गौर कीजिए। वनवास के दौरान शुरू हुई अर्जुन और चित्रांगदा की एक शांत प्रेम कहानी जो पूर्ण रूप से समानता और स्वतंत्रता पर आधारित थी। फिर अचानक अश्वमेध का घोड़ा मणिपुर पहुंचता है और तभी वो शांत कहानी एक जानलेवा पिता पुत्र के टकराव में बदल जाती है। जब बब्रू वाहन, जो कि उनका अपना ही पुत्र था, उस घोड़े को रोक लेता है, तब धर्म और कर्तव्य का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध शुरू होता है। और अंत में वो रहस्यमयी नागमणि का चमत्कार, ये पूरा सफर बिल्कुल सांसें रोक देने वाला है। इसे अगर हम आज के संदर्भ में सोचें तो ये एक अद्भुत सिनेमाई समानता है। याद है ना माहिष्मती में बाहुबली और कटप्पा के बेटे के बीच हुआ वो विशाल, धरती हिला देने वाला युद्ध? बिल्कुल वैसे ही प्राचीन काल में अर्जुन का अपने ही खून, अपने ही शक्तिशाली पुत्र बब्रू वाहन का इस तरह सामना करना, ये कथावाचन का एक आखिरी और चरम बिंदु है। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, ये भावनाओं और कर्तव्यों का एक बेहद गहरा टकराव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो आखिर में जब हम इस कथा को विराम देते हैं तो एक सवाल पीछे छूट जाता है। जब महायुद्ध समाप्त हो गए, बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए और पांडव स्वर्ग की अपनी अनकही और अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, तो अपने पीछे वो क्या छोड़ गए? एक योद्धा की सच्ची विरासत आखिर होती क्या है? क्या वो उसकी खूनी जीत होती है या फिर सत्य और धर्म के प्रति उसका अटूट पालन? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन महाकाव्यों की गूंज आने वाले अनंत काल तक हमें ऐसे ही रहस्यमयी सवालों में घेरे रखेंगी।